कहानी राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरे श्री रामचरितमानस का व्याख्या जो श्री रामचरितमानस में गीता पृष्ठ के द्वारा किया गया है, उस व्याख्या को ही आप लोगों के सामने हम केवल प्रस्तुत कर रहे हैं और यह समझने समझाने का सरलता से यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे श्रेष्ठ श्री रामचरितमानस में राम जी के चरित्र पर कौन कौन सा वर्णन किस प्रकार की कहानियों के माध्यम से किया गया है। इसमें आपको चौपाई नहीं मिलेगी, इसमें दोहा नहीं मिलेगा, केवल कहानियां मिलेंगी जो भी वर्णन है। और गोस्वामी जी की इस कथा में हम आगे 60 नंबर पृष्ठ से आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा करके कहिए। ये वहां से प्रारंभ होता है कि जब याज्ञवल्क जी से भरद्वाज ऋषि ने प्रयागराज में रोकते हुए उनसे पूछा कि राम कौन है, ये आप मुझे बताइए। यहां से अब आज की कहानी प्रारंभ होती है। फिर आगे क्या होता है, एक तो अवध में दशरथ जी के जो कुमार हैं वो भी राम हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला, यह तो सभी लोग जानते हैं। हे प्रभु, भरद्वाज जी कह रहे, हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं, ये बताइए। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। याज्ञवल्क जी कह रहे हैं कि तुम श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जान रहे हो, फिर भी तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया कि तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। अर्थात श्री राम जी की कथा जितनी बार सुनी जाए उतना कम ही है। आज है क्या कलयुग में कि लोग एक बार थोड़ी कहानी जान लेते हैं तो वो अपने आप को परम ज्ञानी समझ बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राम जी की जितनी बार कथा सुनेंगे, जितनी कहानियां सुनेंगे, आपको नित्य नए नए चीज आपको मिलता रहेगा। और यही बात कह रहे हैं याज्ञवल्क जी। हे तात, याज्ञवल्क जी कह रहे हैं कि तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी के सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। जो अज्ञान है वो महिषासुर के रूप में है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी के रूप में है। काली जी मारेंगी महिषासुर को, ये सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार से यहां भी है, राम की कथा सुनोगे तो तुम्हारा ज्ञान मिटेगा, ये उनका कहना है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। अर्थात जो श्री राम की कथा का सदा पान करता है, हमेशा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसे संत की परिभाषा में यहाँ पर याज्ञवल्क जी रख देते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, याज्ञवल्क जी कह रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद में कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि त्रेता युग में शिव जी अगस्त जी के आश्रम में पहुंच गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि के संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजा किया। ऋषि ने शिव जी की खूब पूजा अर्चना किया और मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही। क्योंकि पूजा का अर्थ क्या है, जब जो भी आगंतुक आपके यहाँ आता है, आपको यह पता चल जाए कि इसको सबसे ज्यादा प्रिय यही है और उसका सम्मान करना चाहते हैं, तो वही चीज ला करके देंगे। तो यहाँ पर अगस्त जी को पता था कि सबसे ज्यादा प्रिय शिव जी को श्री राम की कथा है, तो वह श्री राम कथा ही सुनाना प्रारंभ कर दिया, विस्तार पूर्वक कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी। जब ये कथा का लिया तो फिर वह ऋषि जी पूछ रहे कि प्रभु आप हरिभक्ति कैसी होगी, हम किस प्रकार से करें, यह बताइए। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर के भक्ति का निरूपण किया, किस प्रकार से हरि की भक्ति की जा सकती है, ये शिव जी ने बताया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते तक कुछ दिन वहां बीत गए और फिर मुनि से शिव जी विदा लेकर के दक्ष कुमारी सती जी के साथ चल दिए वहां से। इसमें बीच में हुआ क्या कि सती जी को यह बात आया कि ये तो कथा हमारे भोलेनाथ जी तो हमेशा करते रहते हैं, ये अगस्त मुनि क्या सुनाएंगे उनको। तो वह बिना मन से उन्होंने कथा सुना।
अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या किया है, परंतु इसमें यही है कि बिना मन से कथा सुना, और जब आप बिना मन से कोई कथा सुनेंगे तो पूरी कथा समझ में नहीं आएगी, और कथा सुनने के बाद भी बहुत सारे प्रसंग आपके दिमाग में नहीं आएंगे। यही हाल हुआ वहां पर भी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनने के बाद अब जब वहां से चलते हैं, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया, और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी तथा साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। इधर भोलेनाथ जी सती जी के साथ जा रहे हैं और उधर वो दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। शिव जी के हृदय में विचारते आ रहे थे। शिव जी हृदय में विचार रहे हैं कि भगवान दर्शन मुझे किस प्रकार देंगे। भोलेनाथ जी यह सोच रहे हैं, और प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। अर्थात वो समझ गए अगर मैं सीधा चला जाऊं उनके पास तो सभी लोग जान जाएंगे। तो श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उस समय मची थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में अर्थात भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, और मामला वहीं आकर के बैठ गया कि रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य से हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं मिली। अर्थात शिव जी को यह सोच रहे थे कि कैसे प्रभु का दर्शन होगा, और कोई युक्ति मिल नहीं रही थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता में थे। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच का साथ लिया, और वह तुरंत कपट मृग बन गया, और मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी का हरण कर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी की वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। रावण को मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए, और उसे जब खाली देखा तो उनको समझ में आ गया कि सीता जी का हरण हो गया, और नेत्रों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल होकर के दंडक वन में अपने भाई के साथ विचरण कर रहे थे। सीता जी को खोज रहे थे, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। यहां समझना है, राम जी किसी भी प्रकार के संयोग वियोग में नहीं है, परंतु यहां वही दिख रहा है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक लीला होने जा रही है, क्या कि श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर किया, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। खूब नेत्र भर के राम जी को देख रहे हैं, खूब अपना मस्त हैं, लेकिन वो अपना परिचय नहीं दिए, क्योंकि वहां सती जी भी थी। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए और सती जी के साथ चले जा रहे। मित्रों, ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं, और कहानी इसलिए भी सुना रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि ये पूरा श्री रामचरितमानस लंबा है, इसलिए समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे एपिसोड में ये सब आएंगे। अब सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी कि शंकर जी मन ही मन प्रसन्न है, तो उनके मन में संदेह हो गया क्या कि शंकर जी सारा जगत की वंदना शंकर जी का करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि इन सब के प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को अर्थात राम को वहां पर उन्होंने राजपुत्र समझा, राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर वह इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने के भी। जब आप ये समझिए कि किसी भी ऐसी चीज को आप देख लें कि जो हृदय से चाहते हो, तो आप बहुत देर तक प्रसन्न रहेंगे। मतलब वहां से चले जाएंगे, घर भी जाएंगे, तभी बार बार प्रसन्नता होगी। यही हाल भोलेनाथ जी का भी हुआ, और वही देख करके सती जी मन में विचार करने लगी, और वो कह रही हैं कि जो मन में सोच रही हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये राम जी पर संदेह अब करना प्रारंभ कर दी। जो भी राम जी पर संदेह करेगा उसका स्थिति ठीक नहीं रहेगा। आने वाले समय में इसको आप समझ पाएंगे। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है।
वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह किसी स्त्री को खोजेंगे, ऐसा सती जी सोच रही हैं। और फिर वह शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, ये भी विचार कर रही हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, अर्थात प्रकट का अर्थ है कि सामने से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर वो अंतर्यामी शिव जी सारा कुछ जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर कि जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने सती जी को बार बार बहुत प्रकार से समझाया, परंतु महादेव जी ने बहुत भगवान की माया को बल माया समझ गए कि ये सब भगवान की माया ही है। क्योंकि सती जी को बात समझ में नहीं आ रही थी, बहुत समझाया और अंत में फिर जब नहीं समझ में आई तो फिर वो कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। अगर संदेह है तो जाकर के तुम परीक्षा ले लो और फिर लौट करके आना, मैं इसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। यहां पर उन्होंने कहा विवेक के द्वारा सोच समझकर वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, किस प्रकार से श्री राम जी की परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। देखिए यहाँ ज्ञान मिलता है कि आपका पति अगर धर्म ज्ञानी हो, आपका पति धर्मवेत्ता हो, आपका पति ईश्वर की साधना में रहता हो, तो उनकी बात को निश्चित रूप से ध्यान देना ही चाहिए। और यहाँ तक कि संतों ने तो किसी भी प्रकार से अगर पति का आपने पाणी ग्रहण किया है और पति पत्नी दोनों लोग हैं तो बात पर संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह होगा तो विलगाव होगा। और यही पर यहाँ पर शिव जी अब कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ भगवान के ही हाथे में है। और फिर जो कुछ राम ने रचा है, यही कह रहे हैं कि राम ने जो रचा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे, मन में कौन बार बार इसमें तर्क कुतर्क करे। अब छोड़िए, जाने दीजिए, जो राम ने रचा है वही होगा। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। ये राम राम हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां श्री रामचंद्र जी थे। अब सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की आगे आगे चली जा रही हैं जिस मार्ग में मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी भी चकित हो गए, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीता जी का रूप धारण की हुई थी जो सती जी, तो सीता जी कभी राम और लक्ष्मण के आगे आगे नहीं चली और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो लक्ष्मण जी भी समझ गए यह बात, उनके हृदय में भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, वह कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे कि रघुनाथ जी का कितना प्रभाव है और सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए और जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती जी यह बात नहीं समझती हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल माड़ी से बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो रिपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बतलाया, फिर कहा कि कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, अब विपिन अकेले फिर हेतु। हे कहा कि हे माता, वृष केतु शिव जी कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। मामला फंस गया आप, क्योंकि यहाँ राम जी ने तो ऐसी बात कह दिया कि सती जी का सारा जो छिपाव था सब दूर हो गया।
श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे उससे अब वह डरती हुई शिव जी के पास चल दी। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हुआ और श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए कि यह प्रकृतिस्थ है, अर्थात यह है कि वह सब का सब लीला है। इसीलिए सीता जी को भी वहां उन्होंने दिखाया। पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण सहित सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे हैं और वो जिधर भी घूम घूम करके देखती हैं सारे तरफ केवल राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर उनकी सेवा कर रहे हैं। अब ये प्रभाव वह देखती हैं और देखने के बाद उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखे। खुद को ही उन्होंने अनगिनत देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में वह शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। सारे जीवों को चारों तरफ वह देख रही है। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा, केवल एक ही रूप देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, सब एक ही थे। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं और उनका हृदय कांपने लगा। देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी जी को कुछ भी न दिख पड़ा। जब वो घबरा करके आंख मूंद करके बैठ गई तो अब जब आंख खोला तो देखा अब तो कुछ नहीं है। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके और फिर वहां चली जहां भोलेनाथ जी थे, शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। शिव जी ने कहा सच सच कहो। इनको सच सच बताना चाहिए था, परंतु प्रभु की लीला, हरि की लीला हरि ही जाने। आज बस इतना ही श्री राम जी की इस कहानी में, कि राम जी की कहानी में इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से प्रभु की लीला गढ़ी गई है और किस प्रकार से प्रभु ने लीला किया है। लीला करके सबको भ्रम में डाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आगे अगले दिन देखिए आगे क्या होता है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर।